पोस्ट मौत की तरफ धकेला है उन्हें। और जहाँ तक इंटीरियर मिनिस्ट्री का तल्लक है, हमारी पूरी कोशिश है कि अमन व अमान में और लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी के हालात रहें। 19 तारीख को ये आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आगे। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन जो है राजा साहब, ये उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं थे जिसके आगे इhtजाज करने आ रहे हैं। और जो फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उनके दस्तखत ही नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोयटा किसी वक्त भी जा सकते हैं। मेरे समेत तमाम लोगों की यही राय थी जब हमने ये राय दी कि आपने जाना है, आपको जाना चाहिए। उससे पहले ही वो ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने जाना है। और तमाम इंशाअल्लाह ताला ये 60 से 90 दिन सियासत में काफ़ी अहम होंगे। रोज़ आपसे मुलाकात होती रहा करेगी। और इंशाअल्लाह ताला हम इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक मीडिया सेंटर भी बना रहे हैं। वो सबको आपको चाय पे या लंच पे वहाँ बुलाएंगे मिनिस्ट्री के नीचे ही। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इतनी जी सर, ये बता दें कि क्या वजह हुई है कि जराइम कम हो रहे हैं? पिछले एक हफ्ते से आप कह रहे हैं कि 30% कम हुआ है, तो फिर आज इस्लामाबाद को क्यों तब्दील किया गया? वो सती साहब का वाक़या बहुत बच्चे का बहुत सीरियस वाक़या है। इट्स ए वेरी वेरी सीरियस क्राइम कि एक नाहक बच्चे की आप जान ले लें। इंशाअल्लाह ताला आप अभी डिस्क्लोज करें। हकान का नाम आपकी काबीना ने ECL से निकाला है, उसी के आप भी रुकन हैं। शायद हकान यहाँ से अमेरिका का कहकर आप नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। ये मुझे तो पता था वो ऐसा करेंगे, लेकिन काबीना का फैसला है। मैं उसको एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, देखिए ना, हमारा मैं इसको डील करता हूँ ECL की इसको, लेकिन फैसला काबीना करती है। जो काबीना का फैसला उसको डिफेंड किया जाता है। ये क्या वजह हुई है? इंशाअल्लाह ताला आप अभी देखें तो सही, अभी आगे आगे देखें तो सही। इंशाअल्लाह ताला आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री नीट, क्लीन, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, और लोग कहेंगे अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। अब देखें ना, सती बच्चे का एक वाकया हो गया। साहब ये बता दें कि क्या वजह हुई है, वज़ीर आज़म इतना रिलक्टेंट क्यों है जाने के लिए? नहीं, इंशाअल्लाह ताला वो जाएंगे, अन करीब जाएंगे। आपने मशवरा दिया कि मत जाएं। ये कैसी, ये तो बकवास वाली बात है। मैंने तो आते सार उन्हें कहा है कि मैं तो अफगान जो शहीद हुए हैं उनको भी पैसे देने के हक में हूँ। PDM आपकी नज़र में या अपोजिशन कामयाब हो रही है अपने एजेंडे पे, जिस तरह उनके जलसे कामयाब हो रहे हैं? देखें जलसे तो हर एक के, देखें ना, जलसे तो कामयाब होने चाहिए। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी, इतने बड़े, कोई जलसा, कोई शहर ऐसा नहीं रह गया जलसा करना हो। 4 बातें मैंने कही थी कौम के सामने। नंबर 1, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और 19 तारीख को इलेक्शन है। 19 को ये कह रहे हैं हमने इस्लामाबाद आना है। मैंने कहा था ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने कहा था कि ये रिज़ाइन नहीं करेंगे, इंशाल्लाह रिज़ाइन नहीं करेंगे। चौथा मैंने कहा था ये लॉन्ग मार्च करेंगे, और वो उसी शेर पे ख़त्म करता हूँ कि वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। Nobody can beat the experience। जब आदमी एक्सपीरियंस अपने से अपने फैसलों की तरफ जाता है तो उसमें काफ़ी मुस्बत आरा पाई जाती हैं। ये साल जो शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में ये एक आपके लिए और जिम्मेदारियों का साल है, और ख़ास तौर पर ये पहले 4-5 महीने जो हैं, इसमें आपकी और सलाहियतें इम्तहान से गुजरेंगी। लीडर वो होता है जो क्राइसिस में से सुरखरू होकर निकलता है। लीडर वो नहीं होता कि मैं देख रहा हूँ ये लाइट जल रही है, और लीडर वो है जो देख सके कि दरवाजे के पीछे क्या है। और मेरे ख्याल में आपको ट्रेनिंग यही दी गई है कि आप देखें कि बिहाइंड दी कर्टन्स क्या क्राइसिस हैं, केस को कैसे हैंडल करना है, उसके आर्गूमेंट्स में कैसे लेके जाना है, उसको कोर्ट्स में कैसे सक्सेसफुली हैंडल करना है। क्योंकि अल्टीमेटली आखिर में बात आप पर आके ख़त्म हो जाती है। ये भी एक साने है, क्योंकि जब सारा माशरा काम नहीं कर रहा होता और माशरे की इकाइयाँ एक तस्बीह में नहीं होती और दानों में बिखरी होती हैं, उस वक्त पुलिस की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर सारी कौम पुलिस की तरफ आके जाके फिर बात पुलिस पर ख़त्म हो जाती है।
حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ معاشرے میں اکنامیکل کرائسس میں جو کی وجہ سے جو گراوٹ آتی ہے اس کا بوجھ بھی سب سے زیادہ پولیس پہ پڑتا ہے. اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اسلام میں پہلی، اب اس کو کیا کہوں، اس کا لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ کیا، کہ بھئی قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. یہ وہ پہلی ترمیم بھی نہیں کہہ سکتا، امینڈمنٹ بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی لفظ بھی نہیں ہے میرے پاس، جس کو تمام فقہا نے ایکسیپٹ کیا. سو ہم جس ماحول اور معاشرے سے گزر رہے ہیں، میرا خیال ہے سب سے اہم ذمہ داری آپ پر عائد ہو رہی ہے، اور آپ نے اپنی دیانت سے، صداقت سے، جرأت سے، اینڈ انگلش میں کہتے ہیں فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک، اور رسک لے کے، کیونکہ جب آدمی آنسٹ ہو اور کمیٹڈ ہو، ڈیڈیکیٹڈ ہو اور ڈیلیورنگ اپروچ رکھتا ہو تو پھر اس کو رسک بھی لینے پڑتے ہیں اس ذمہ داری میں. مجھے پورا یقین ہے کہ جو ٹریننگ آپ نے حاصل کی ہے یہ ملک اور قوم کے کام آئے گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس ملک کے گراوٹ تنزلی والے معاشرے میں ایک کلیدی کردار ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ترقی دے، آپ کو عزت دے اور آپ کو کامیابیاں عطا کرے. تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پولیس اکیڈمی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تجربے کی بنیاد پر فیصلے کی جانب بڑھنے والوں میں مثبت آراء پائی جاتی ہیں. موجودہ سال آپ کی ذمہ داریوں کا سال ہے. جب بھی کوئی بحران آتا ہے تو ہمیشہ اس کا موٹر وے انشاءاللہ اس کی بھی ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. پھر جو لوگ بھی جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں اور آپ ان سے پوچھیں موٹر وے آپ کا اسلام آباد سے تو لاہور جاتا ہے، پھر آگے نکل جاتا ہے، لیکن جو میں آپ کا جی ٹی روڈ کے علاقے ہیں وہ تمام کے تمام موٹر وے سے محروم رہ چکے ہیں. لہٰذا ضروری تھا کہ وہاں پہ بھی ہم موٹر وے کے اوپر کام کریں. تو اب ہم نے سیکٹری صاحب نے اور پوری ٹیم نے این ایچ اے نے جو ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم پہلے، کیونکہ ہم نے بنایا تھا سیالکوٹ سے کاریا سے راولپنڈی، تو ہم پہلا سیکشن ابھی انشاءاللہ 3 مہینوں کے بعد اٹھا لیں گے سیالکوٹ کاریا والا، اور پھر اس کے بعد کاریا سے راولپنڈی تک اس موٹر وے کو لے کے آئیں گے. تو یہ بھی بہت اہم ترین شاہراہ ہے. کسی سے بھی پوچھے ساؤتھ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو 2-3 شاہراہوں کا ضرور ذکر کریں گے. نمبر 1 کہ آپ کا بلکسر میاوالی سے پھر آپ مظفر گڑھ اور ڈی اے خان ڈی جی خان، جن سے بھی آپ پوچھیں پنجاب کے اندر وہ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی قاتل روڈ کہتا ہے، کوئی خونی سڑک کہتے ہیں. تو یہ اہم ترین شاہراہ ہے. انشاءاللہ بلکسر میاوالی پروجیکٹ کو بھی ہم 3 مہینے، کیونکہ ہمارا پروسیس آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ